हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताऊंगी। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, सारे एक्सरसाइज कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, एग्जाम्पल के हों या हमारी एक्सरसाइज के हों, क्योंकि अब आने वाली है हमारी एग्जाम। तो एग्जाम होने से पहले फटाफट से हम सारे वीडियोस देख लें, फटाफट से सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीख लें, ताकि एग्ज़ाम में हम बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो मैंने आपके एग्ज़ाम को माइंड में रखते हुए ये वीडियो यहाँ पे बनाए हैं, ताकि आपको बहुत सारी हेल्प मिले और आप लोग भी यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ सिखाऊं। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप हंसते खेलते पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्प होगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी ऐसे मत देखिए कि आप कुछ सीख रहे हैं, या आप वीडियो को ऐसे मत देखिए कि आप कुछ देख रहे हैं। आपको सिर्फ वीडियो को ऐसे इंजॉय करना है, ऐसे देखना है कि देखते देखते आप सारी चीज़ें सीख जाए, जैसे वीडियो आपका एंड हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको टीचर बन के नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको आपका फ्रेंड बन के पढ़ाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, हंसी खुशी में हंसते खेलते आपको कैसे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो चलिए, यहाँ पे हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाएंगे। तो चलिए, फटाफट से यहाँ पे हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए, आज की एक्सरसाइज यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब लीनियर इक्वेशंस हमें यहाँ पे पहले देखनी होगी कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव कम अक्रॉस सेवरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे होंगे, आपने देखा होगा कि इक्वेशन क्या होती है। अगर आपको नहीं भी याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रशअप करवाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस क्या होती है। तो इक्वेशन वो होती हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल के फॉर्म में, सपोज 2x+1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन वो होती है जहाँ पे हमारा इक्वल का साइन होता है। ठीक है। बिना इक्वल के साइन के बिना इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए और वेरिएबल होना भी ज़रूरी है। तो ये हमारी एक टाइप की इक्वेशन फॉर्म हो गई। और यहाँ पे 2x है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बन गया। ठीक है। अब देखो, सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशंस वी हैव सो फार वर्क विद आर। देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। सपोज सच दैट 5x 2x माइनस 3 3x प्लस वाई 2xy प्लस 5xyz प्लस x प्लस वाई प्लस z। दीज आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये इक्वेशन कैसे बनेगी, जब इसमें इक्वल का साइन होगा। सम एग्जांपल ऑफ इक्वेशंस आर। तो देखो, ये जो है हमारी इक्वेशन है जहाँ पे इक्वलिटी का साइन अपने आप आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे 5x इक्वल्स टू 25। अब सपोज हमारे पास 5x इक्वल्स टू 25 है, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। हम चाहें तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 x इक्वल्स टू योर 5। तो आप समझ गए कि आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो उसके लिए इक्वल का साइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है आप लोगों को समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यू वुड रिमेंबर दैट इक्वेशन यूज इक्वालिटी साइन। मतलब आपको याद होगा, ऐसी इक्वेशंस जिसमें इक्वालिटी साइन होता है वो ही इक्वेशन होती है। अगर उसमें इक्वालिटी का साइन ना हो तो वो इक्वेशन नहीं होती। चलिए, हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। तो यहाँ पे दीज आर सम एक्सप्रेशन 2x प्लस 1 3y माइनस 7। आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि देखो, लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। वो वेरिएबल जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, 1 से ज़्यादा ना हो। दैट मीन्स अगर 2x+1 है तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर 2x² + 1 है, मतलब ये जो पावर है ये 1 से बड़ी हो गई, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा। लीनियर एक्सप्रेशन वही होगा जहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो हम कह सकते हैं दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस। दीज आर नॉट लीनियर। अब मैंने अभी आपको बताया कि जिनकी पावर होगी 1 से ज़्यादा वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होंगे। ठीक है। और जैसे कि सपोज यहाँ पे क्यूब है प्लस y² इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे
जो पावर है ये 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज़ नॉट लीनियर। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है इक्वालिटी? इक्वेशन बनाने के लिए। कोई भी इक्वेशन बिना इक्वालिटी के साइन के बिना पॉसिबल नहीं है। अब देखो सपोज यहाँ पे हमारे पास 2x + 5 है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, और इधर हमारे पास क्या है 9। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन होगा, सबसे पहले इसमें इक्वालिटी का साइन होना इंपॉर्टेंट है, तभी ये एक इक्वेशन कहलाएगी और ये साइन होगा आपका इक्वालिटी। अब ये जो लेफ्ट पोर्शन है ये होगा आपका LHS। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में है। कहाँ पर है? इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और जो पोर्शन हमारा इक्वालिटी के राइट साइड होगा उसको हम कहेंगे RHS, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। गॉट माई पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इक्वालिटी के साइन की क्या वैल्यू है, और इक्वालिटी का साइन होगा तभी इक्वेशन हमारी बनेगी, और इक्वेशन बनेगी तो हम उसमें डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा हमारा लेफ्ट साइड है और कौन सा हमारा राइट साइड है। अब आती है बात वेरिएबल की। अब वेरिएबल कौन से होते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यहाँ पे x यूज हो रहा है, तो ये x आपका क्या है? दीज आर वेरिएबल। अब वेरिएबल, जैसे कोई वेरिएबल है तो उसको हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो नॉट फिक्स्ड होती है। वेरिएबल की कभी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यूज कैसी होती हैं? रियल वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपके पास वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है आपके पास, यहाँ पे आपको कुछ देखो क्या है, 2x - 3 = 7। यहाँ पे 2x जो है वो आपका वेरिएबल है, माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होते हैं, आपके ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, और 3 यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। इक्वल यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है। ठीक है, और ये कंप्लीट जो पूरी एक फॉर्म हुई है ये पूरी एक इक्वेशन है। इसमें यहाँ पे जो 2x - 3, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। वाई? बिकॉज ये इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड आपका कौन सा होगा? जो इक्वालिटी के राइट साइड होगा। गॉट माई पॉइंट? आ रहा है आप लोगों को समझ में? देखिए चीजें बहुत इजी हैं, बस इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और मैडम जो बोल रही है उसको सुनना है, और आप जैसे जैसे इसको सुनेंगे बस आपको चीजें पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ देखो यहाँ पे हमारे पास एक डूज है, हमें देखना है कि x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमको ये क्वेश्चन में कह रहा है कि x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब कोई इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू 5 जो है वो उसका सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन क्या है हमारी? इक्वेशन है 2x - 3 = 7। ठीक है, तो 2x - 3 = 7, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 2x और 7 + 3 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा? 7 + 3 इज योर 10, एंड ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। इसको हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 5 हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे 5 जो हो जाएगी ये हमारी वैल्यू हो जाएगी किसकी? इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। नाउ अब यहाँ पे देखो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि इसका लेफ्ट पोर्शन कौन सा है और इसका राइट पोर्शन कौन सा है। ऑन द अदर हैंड x = 10 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर हम आपसे कहते हैं कि x = 10 है तो नहीं, क्योंकि इसका आंसर तो x की वैल्यू तो आपकी 5 आ रही है, तो x = 10 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे कि x = 10 is not the solution of the equation. For x = 10, LHS = 2 into n minus 3 = 17. This is not the right hand side. अगर हम x की वैल्यू सपोज देखो, अगर हम ये अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू ये है, तो बताओ कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं इक्वेशन का। तो देखो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू अगर 10 गिवन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x - 3।
ठीक है। तो 2x माइनस 3 को हम पुट करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा आपका 10 2 ज़ा 2 10 ज़ा 20 और -3 दैट मीन्स 17। बट राइट हैंड साइड में आपका 7 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, इनइक्वल है। तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। अब हम ऐसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन होगा एक साइड में और दूसरी साइड में नंबर होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वो एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं जहाँ पे जो वेरिएबल होती है उनकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर मोर देन 1 होगी तो वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगी। ठीक है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे आपको 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 का सोल्यूशन देखना है। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारा 7। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वेट करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो ये इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व की है, तो हमें पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 5 आती है। ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लो, 3 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 10 और 10/2 आपका हो जाएगा 5। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x equals to 5 is solution of equation 2x minus 3 equals to 7. Got my point? ऐसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन इज योर, आपके पास एक इक्वेशन और गिवन है, इसको आपको कैसे सॉल्व करनी है। आपके पास इक्वेशन है 2y + 9 इक्वल्स टू 4। अब इसको भी आपको सॉल्व करनी, तो यहाँ पे आप हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो 2y और 9 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -9। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आएगी 5, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू 5/2, बट ये माइनस में आएगा क्योंकि ये 9 हमारा क्या है, कैपिटल है, बिग है। ठीक है, बड़ा है, तो इसलिए जैसे ये प्लस माइनस माइनस होते हैं -5 आएगा, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो हम बोलेंगे y इक्वल्स टू -5/2 इज द solution ऑफ इक्वेशन 2y + 9 इक्वल्स टू 4। ठीक है, आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। आप देखो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है। जब इक्वेशन आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये सारी की सारी आपकी लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है। तो देखो पहले मैंने इक्वेशन को कॉपी कर लिया, माइनस का साइन है। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x/3 को 5/2 को हमें -3/2 -5/2 हमको राइट हैंड साइड में लाना होगा। ठीक है। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और जब प्लस इक्वल के राइट साइड जब में जाता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। x/3 इक्वल्स टू, अब 2 एलसीएम ले लेंगे हम, क्योंकि दोनों की डिवाइडेड में 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा -3, यहाँ हो गया हमारा -5, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, -3 और -5 कितना होता है, -8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा x/3 इक्वल्स टू -4। ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 1 2, 2 2 4 8 -4। तो यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यू होगी 3, अब हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा तो -4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू कितनी होगी, -12। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास 15/4 -7x इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे यहाँ पे गिवन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15/4 को एज इट इज रहने देंगे, -9 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे और 7x को हम राइट साइड में ले जाएंगे। देखो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा 9 4 जा 36 और अपॉन में 4 इक्वल्स टू 7x। ठीक है, तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा, देखो 36 में अगर आपका 15 माइनस अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 21 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे हो गया आपका 7x। नाउ -21 डिवाइडेड बाय 4, अब यहाँ पे जो 7 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा इंटू 7 और इक्वल्स टू x। अपॉन में क्यों आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसलिए ये वैल्यू नीचे चली जाती है, तो ये इससे कैंसिल होगा, 7 1 7 7 3 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 माइनस में इक्वल्स टू x। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। गॉट माय पॉइंट। तो ये सारी आपकी लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ पे भी आपकी सारी की सारी लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो वेरी फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। तो देखो x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अगेन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन दैट इज 6 इक्वल्स टू z प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका z इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो ये हो गया मेरा 6 माइनस 2, तो z इक्वल्स टू 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x को हम यहीं रहने देंगे और 17/7 माइनस 3/7। ठीक है, अब 7 कॉमन है, उसको एलसीएम ले लेंगे और 17 माइनस 3 कर देंगे। जैसे ही 17 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 7। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यों, क्योंकि 7 2 जा होता है आपका 14। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी और ये भी। देखो ये बहुत इजी है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। ये वाला भी इजी है, इसको भी आप कर सकते हो, देखो बहुत इजी है। 5 को आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 5 10 जा 50, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50। नाउ अब इसको मैं करवाती हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18। तो ये हो गया 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यही है, एक बार चेक कर लो, 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, वैसे तो आप कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पे 2x को एज इट इज रहने देंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 18 डिवाइडेड बाय 3 है इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, ये वाला 2। इसको हम देखेंगे तो 2 9 जा हमारा हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू जाएगी 9 3 जा 27। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 वाले क्वेश्चन में 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। यहाँ पे हो गया 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है कि 1.6। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैसा हो गया, कॉम्प्लीट, इसको हम इजी बनाते हैं। ठीक है, इजी बनाने के लिए हम इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 1.6 को मैं 16/10 लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था चैप्टर सॉरी क्लास 6 की वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 6 में मैंने बहुत सारे बेसिक रूल्स डेसिमल्स के बताए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो 16 अपॉन 10 है वहाँ पे y, ये 10 जो है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर सॉल्व कर रही हूँ, तो ये जो 15 है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, और ये जो 10 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो y यहाँ पे हो जाएगा y। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, गॉट माई पॉइंट। तो अब देखो
यहाँ पे क्या होगा, ये 16 और 15 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा अपॉन में आता है 100, तो 15 इंटू 16 हम करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, ठीक है। फिर 1 का 15 से होगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 0, ये हो गया आपका 14, कैरी 1 240, ठीक है। अगेन चेक कर लो, 6 5 ज़ा 30, 0 कैरी 3, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, ठीक है। तो ये इनको ऐड करके आपका 240 आंसर आ रहा है। अब देखो, क्योंकि अपॉन में 100 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100 अगर वापस हम ऊपर ले जाते हैं, पॉइंट हमारा हो जाएगा 2.40 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। देखो अगर हमने 10 बना लिया तो कितना इजी हो गया है ना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए, ये आप कर लीजिए, दिस इज द होमवर्क फॉर यू अगेन। और कोई क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो द, ये दोनों मैं आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 + 6p = 9। तो देखो, अब यहाँ पे आपको वेरिएबल अगर आपका चेंज होता है तो आपको वेरिएबल देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। तो 17 + 6p, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके इसको यूज करूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 17 + 6p = 13। एक बार मैं चेक करती हूँ, क्रॉस वेरीफाई, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ 9 है, 6p = 9। तो देखो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 6p एज इट इज रहेगा और 17 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 17 - 9 होता है कितना, 10 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -8 और अपॉन में आ जाएगा 6, क्यों, क्योंकि इसके मल्टीपल में है। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया आपका 4/3 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब 4/3 इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x + 3 x upon 3 + 1 x upon 3 + 1 = 7/15, 7/15, ठीक है। एक बार चेक कर लो, x upon 3 + 1 7/, देखो इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे x upon 3 है +1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x upon 3 को एज इट इज रहने देंगे और 7/15 और 1 को राइट हैंड साइड में -1, ठीक है। नाउ अब क्या होगा अब क्या होगा, पहले हम इधर वाला सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 15 1 ज़ा 15, तो 7 - 15 अपॉन में 15, और साथ में हम 3 को भी राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 और अपॉन में 15, तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा 7 - 15, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, -8 / 5, दिस इज योर फाइनल, ठीक है। तो आपको ऐसे पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करनी है। आई होप आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मुझे आंसर कर सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन मुझे बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, आपको अच्छी लग रही है मेरी क्लास, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। सो आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।